जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो करा कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। समझिएगा ध्यान से बच्चे। अगर बात करें तो करा कोई एक चतुर्भुज है, ठीक, समझिएगा बच्चे ध्यान से। करा कोई एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के यदि विकर्ण बराबर हो, अगर नाम दें इसको इस तरीके ए बी सी डी, करा विकर्ण बराबर हो यानी AC बराबर का हो BD और विकर्ण बराबर हो और साथ ही साथ यदि एक दूसरे को समद्विभाजित करें, क्या करें? समद्विभाजित, यानी ये इतना भाग बराबर होगा, ये और ये बराबर। बस समझ। तो कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, का बराबर हो? विकर्ण बराबर हो और समद्विभाजित करें, यानी एक दूसरे को दो बराबर भागों में क्या करें? बांट दें। यानी यदि विकर्ण बराबर हो और एक दूसरे को यदि समद्विभाजित करें तो दिखाइए कि वो जो चतुर्भुज है वह एक वर्ग है। क्या सिद्ध करना है? कि जो चतुर्भुज है वो क्या है? एक वर्ग है। तो समझिएगा, यानी कुल मिलाकर अब अगर हमको वर्ग सिद्ध करना है तो हम जानते हैं वर्ग के बारे में कि चारों भुजाएं क्या दिखा दे? बराबर, और प्रत्येक कोण 90 अंश। असमयी, यानी हमको चारों भुजा बराबर दिखाना है और प्रत्येक कोण 90 अंश दिखाना है। असमयी, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। तो हमने आकृति बना दिया, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया, नाम दे दिया ABCD, करा था विकर्ण। तो अपोजिट जो शीर्ष होते हैं, सम्मुख जो शीर्ष होते हैं, सम्मुख शीर्षों को यदि हम मैच करा देते हैं, मिला देते हैं तो विकर्ण बन जाता है। ए के सम्मुख कौन है? C है, और B के सम्मुख कौन है? D। A को C से मिलाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा, अगर B को D से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण बनेगा। ठीक, तो ये विकर्ण बना दिया हमने। बस क्या काम किया? एक चतुर्भुज बनाया और विकर्ण मिला दिया, आकृति हमारी बन करके क्या हो गई? तैयार हो गई। साथ ही साथ क्या रहा थी? ये AC और BD आपस में दोनों का है? बराबर है। साथ ही साथ ये जो O पॉइंट है ये इतने को यानी कि AC और BD को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD। ठीक, तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। और हाँ, ध्यान दिया करिए कि क्या हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ABCD जो है वो क्या है? एक वर्ग है, यानी जो चतुर्भुजवा होगा वो एक वर्ग होगा। तो आकृति आपको वर्ग के जैसा ही बनाना है, क्योंकि आपको वही ना सिद्ध करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। यदि हम बात करें चतुर्भुज ABCD, इसे क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या समझे? खुद ही क्वेश्चन में कहा है कि चतुर्भुज ABCD जो है उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो अब हमने परिभाषा पढ़ी हुई है कि यदि किसी चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। ये परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। परिभाषा नहीं पता होगी तो सवाल लग नहीं पाएंगे कोई सा, याद रखिएगा। अब हमने परिभाषा पढ़ी हुई है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर। हमने पढ़ा था ना समांतर चतुर्भुज में कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो देखो, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वह चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। यदि लिख दिया ना, चूंकि चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज। इसलिए एबीसीडी क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी हुई है कि यदि किसी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो वह क्वाड्रिलेटरल हमारा जो होगा वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक, वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ठीक, तो अब समझिएगा ध्यान से। जब हमें पता हो गया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने ये भी परिभाषा पढ़ी हुई है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। आसानी से मैं लिख सकता हूँ AB बराबर CD और BC बराबर ED। तो मैं लिख सकता हूँ AB बराबर CD और BC बराबर ED को DA को कुछ लिखो। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब हमको वर्ग सिद्ध करने के लिए हमने शुरुआत में बताया कि हमको चारों भुजाएं बराबर चाहिए, है ना? तो हमने ये तो दिखा दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सम्मुख तो बराबर है। अगर मैं किन्हीं दो क्रमागत को बराबर दिखा देता हूँ तो चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना? इसको मानना चाहे तो आप मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, इसका कोई अहम भूमिका नहीं है, बस थोड़ा सा दिखता रहेगा, क्लियर होता रहेगा बस उसका। तो देखो बच्चे ध्यान से, अगर मान लेते हैं ये जितना होगा वो भी इतना होगा। अगर ये 4 तो ये कितना होगा? 4। ये भी जो होगा वो वही। अगर मान लेते ये भी जितना भी होगा, हमें पता तो है नहीं कितना है, लेकिन जितना ये होगा उतना ये भी होगा। अगर मैं किन्हीं दो क्रमागत को दिखा देता हूँ, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर मैं इसको इसके बराबर दिखा देता हूँ, ये वाला तो पहले ही इसके बराबर था, ये वाला इसके भी बराबर हो गया, ये इसके बराबर था, तो चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप समझिएगा, यानी हमें किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं को क्या करना है? बराबर दिखाना है। तो समझिएगा ध्यान से, हमारे पास है 2 त्रिभुज बन रहे हैं बच्चे। देखो, एक बन रहा है इस तरीके से ABC, एक बन रहा है BCD। शायद ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्या तीसरा था क्या? हाँ, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है ये। देखिए, एक है हमारा, एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक, अब अगर हम बात करें दूसरा त्रिभुज बच्चे हमारा बन रहा है इस तरीके से, नाम है BC। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखा दूं, सर्वांग सम दिखा दूं, इसकी ये वाली भुजा और इसकी वाली भुजा आसानी से मैं 22 BCD से बराबर दिखा दूंगा। और ये वाली भुजा देखो, चतुर्भुज की भुजा ये भी है और ये क्रमागत है, लगातार है, यानी ए भी बराबर मैं क्या दिखा दूंगा? BC। तो चारों के चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या करता हूँ? समरूप दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो समझिएगा ध्यान से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, अब समझो ध्यान से। अगर हम बात करें, हमें खुद ही दिया है AC बराबर, वो देखो दिया है ना, विकर्ण बराबर है,
AC देखो ये है और BD ये है। AC और BD बिगड़ काम कर रहे थे ना, तो खुद ही दिया है AC बराबर का BD, AC बराबर BD, और ये हमको क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद समझो AB बराबर CD। देखो AB ये भुजा है और CD ये भुजा है, तो अभी हमने दिखाना ये कहाँ गया, AB बराबर का CD, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज था, तो सम्मुख भुजाएं कहाँ होंगी बराबर। AB बराबर CD, AB बराबर CD लिख देंगे, इसको हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। एबव अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे एबव वी प्रूव दैट, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। एबव वी प्रूव दैट, दिया है को लिखेंगे अंग्रेजी में गिवन दैट। ये देखो दो भुजा बराबर मिल गया। अब अगर मैं बात करूं BC क्या है, साइड BC इज कॉमन, यानी भुजा BC क्या है उभयनिष्ठ, भुजा BC उभयनिष्ठ है। अब हमने बच्चे पढ़ा है मान लेते हैं उभयनिष्ठ है। अब हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सर्वांग। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BC कौन नियम से इसको मिटा देते हैं, किस नियम से, ट्रिपल S से, साइड साइड साइड। अब देखो बच्चे यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम, जैसे आकृति था ना ये, यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी हर भुजा हर कोण का होते हैं, यानी संगत भुजा संगत कोण का होते बराबर। आसानी से मैं लिख सकता हूं, और ये AB बराबर क्या दिखा देंगे, AB बराबर BC, YCP CC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। ठीक, अब समझो ध्यान से बच्चे, सही बैठो, बैठ टांग के जो आया अभी मूर्खों की तरह जो बैठा है। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें, देखो पहले तो हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया था, इसको और इसको बराबर दिखा दिया था, है ना, हमने शुरुआत में ही दिखाया। इसका क्या नाम बुलाओ, इसको तो ये क्या नाम, इसका क्या नाम बुलाओ, तो क्या नाम, हाँ तुम्हारे क्या नाम है तुम्हारा, हाँ तुम बाहर जाओ। तो डेली हम देखते हैं, तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं करता है, याद समझ ध्यान से। इसको तो पहले हमने इसको खुद ही बराबर दिखा दिया था, इसको और इसको बराबर दिखा दिया था। ये देखो कहे कि ये समांतर चतुर्भुज था, AB बराबर CD और BC बराबर AD, यानी सम्मुख भुजाएं आपस में कहा थी बराबर थी। ये तो हमने पहले ही दिखा दिया था। अब अगर हम बात करें तो हमने ये क्रमागत भुजा AB बराबर का दिखा दिया, BC दिखा दिया। जैसे देखो अगर ये चीज इसके बराबर था, अगर हमने इसको माना ये A है, ये चीज भी A होगी, है ना। और अभी हमने दिखाया कि ये और ये बराबर है, अगर ये चीज A है तो ये भी तो A होगा, और ये चीज इसके बराबर है, ये भी क्या होगा, तो चारों के चारों भुजाएं क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। फिर एक बार ऐसे समझो ध्यान से, अगर मान लेते हैं ये 2 है, ये 2 है, तो ये चीज एक बराबर बात यह है 2। और अब वही हम यह देखा हुआ है कि AB बराबर BC, अगर ये 2 बा, ये 3 तो रहे ना, यह रहे 2, और दिखाए है कहाँ बा, ये BC बराबर का है AD। अगर ये BC 2 बा, AD कितना रहे, तो चारों भुजा आपस में क्या हो जाए, बस हमारे सबको यहाँ समझो बच्चे ध्यान।
हम लिख देंगे कि समीकरण, अरे हम लिख देंगे, समझो बच्चे ध्यान से, हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। जब हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है कि चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नाउ वी गेट समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से मतलब हमने समीकरण 1 और 2 से कंपैरिजन किया है। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंपैरिजन किया तो हमें मिला का कि चारों के चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। बाय एग्जांपल हमने आपको बता दिया, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA, AD DA कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए AD लिख दीजिए। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, हम केवल चारों भुजा बराबर दिखा दें तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वह एक वर्ग है। होता है का? उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वह क्या है? वर्ग है। वर्ग दिखाने के लिए हमें प्रत्येक कोण कितने अंश का चाहिए? यानी हमको एक एंगल भी 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। ये बच्चे यहाँ समझिएगा, ध्यान से हमने मिटा दिया जो आकृति बनाकर समझा दे रहे हैं आपको। एक त्रिभुज हमारा ऐसे था ABC, अभी जो हमने सर्वांग सम लिखा था ABC, और दूसरा हमारा इस तरीके से था, यहाँ बना दे रहे हैं, इस तरीके से था। यहाँ नाम था B और यहाँ नाम था C और यहाँ नाम था D। अभी इन दोनों को हमने क्या दिखा? सर्वांग सम। ठीक, और हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? आसानी से हम कह सकते हैं कि कोण B जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, है ना। यही थोड़ा सा बाई CPCD से यहाँ भी लिख दे रहे हैं, जगह नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल B बराबर एंगल C। यहाँ सेम रहेगा, ब्रैकेट लगा करके डैश मार दे रहे हैं, यानी बाई CPCD नियम से। बस सुनाई। अब देखो बच्चे, कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो हमने चारों भुजा तो बराबर दिखा दिया, लेकिन चारों भुजा बराबर दिखाने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हमको एक कोण 90 अंश का नहीं मिलेगा तब तक हम वर्ग नहीं कर सकते। चारों भुजा बराबर होने का मतलब वो समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? यानी कुल मिलाकर हमें एक कोण जो है वो 90 अंश का शो करना है। तो समझो बच्चे ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो देखो ऐसे हमारा चतुर्भुज था इस तरीके से, और अभी हमने इसको प्रूव किया है इस तरीके से ABCD। ये देखो हमने स्टार्टिंग में ही प्रूव किया था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती हैं? समांतर होती है। यानी हे AB जोन बा इस CD के कार्य है समांतर है, कार्य है समांतर। अब हमने चैप्टर 6 के यानी 6.1 के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि जब दो देखो ये इसके समांतर है। हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है उसके एक ही ओर दो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसका मतलब है हे कोणवा और हे कोणवा जोड़ दे कितना हो जाए? 180 अंश हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। इसका नाम है ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCD बराबर 180। यहाँ लिखेंगे एक ही और अंतःकोणों के योग से। अंतःकोणों के योग से जब लिखते हैं तो ध्यान पहुंच जाता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग में पहुंच जाता है। लिखेंगे एक ही और एक ही और अंतः कोणों के योग से। तो अब अगर बच्चे समझिएगा ध्यान से,
इसको हमने लिख तो दिया, लेकिन हम ये दिमाग लगाएंगे कि हमारे कुछ काम का है कि हमने लिख दिया। तो समझिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं, देखो बच्चे, चाहे इसका नाम केवल बी लिखो, अच्छा इसका नाम ए बी सी लिखो, बात समझ, देखो ए बी सी कहोगे तब पर भी यही आएगा, अच्छा बी सी डी कहोगे तब पर भी ये सी आएगा। तो चाहे इसका नाम केवल भी लिख दो, इसका नाम केवल सी लिख दो, अच्छा पूरा नाम लिख दो, बात सेम है। तो हमने ऊपर जो है मेंशन किया है केवल बी और सी, तो यहाँ भी हम मेंशन कर दे रहे हैं एंगल बी और एंगल, नाम से घबराना मत, वही कोड है, एंगल बी और एंगल सी बराबर कितना, 180 अंतःकोणों के योग से। अब दिखाए बी बराबर का बा, चाहे सी बराबर का बा बी, चाहे बी के जगह सी रख दे और चाहे सी के जगह बी। तो हमने क्या काम किया, इस बी को हमने रहने दिया और इस सी की जगह हमने क्या रख दिया, वापस से बी बराबर 180। एक एंगल भी यहाँ, एक एंगल भी यहाँ, कई ठो जुआ, 2 एंगल। इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता अब नहीं रह गई है। अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, तो समझिए, यानी 2 एंगल बी बराबर 180 अंश और 2 1 के 2 90 दूना, एंगल बी बराबर, हमें यही तो शो करना था कि यदि चारों की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, और भुजा को बराबर हमने ये दिखाया है, वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके जो 4 साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाए, साथ ही साथ उसके जो अपोजिट एंगल है, सॉरी वो भी कितने अंश के होने चाहिए, 90 अंश, चारों के चारों कोण, चारों के चारों कोण कितने अंश के होने चाहिए, 90। हमने बी को क्या दिखा दिया, 90। इसी प्रकार से सी को दिखाना चाहेंगे, देखो बी बराबर का है सी, अगर बी 90 है तो सी कितने अंश का होगा, 90। साथ ही साथ हमने ये प्रूव किया है कि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर बी 90 तो डी 90, ए कहाँ गया, सी 90 तो ए 90, तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, 90। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अतः ए बी सी डी एक वर्ग हेल्स, यही हमको सिद्ध करना था। तो कठिन नहीं था, बस परिभाषा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर परिभाषा पता है तब तो आसानी से कर ले जाएंगे, और अगर परिभाषा थोड़ा सा भी भूले तो उम्मीद मत करिए कि ज्योमेट्री समझ में आने वाली है, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो है परिभाषा पर डिपेंड होती है। हमें क्या कहा गया था कि ये अगर कोई चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर हो और एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह वर्ग होता है। तो हमने देखा अगर समद्विभाजित कर रहा है तो समांतर चतुर्भुज, जैसे ही पता चला कि समांतर चतुर्भुज तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर। सम्मुख भुजा तो ऐसे बराबर हो गया, अब किन्हीं 2 क्रमागत भुजाओं को बराबर दिखा दे, तो 2 त्रिभुज लेकर के हमने सर्वांग सम दिखा दिया, इसको और इसको क्रमागत को बराबर दिखा दिया, तो चारों चारों आपस में क्या हो गए, बराबर। अब एक कोण 90 अंश ये था, हमने दिखाया था ये और ये दोनों का है सर्वांग सम, बी बराबर का हो जाएगा सी, दोनों को जोड़ करके दिखा दिया, आसानी से हमारा 90 अंश प्राप्त। तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।